तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर में आरएच ग्रुपिंग। तो आरएच ग्रुपिंग में डिस्कस करेंगे हम लोग आरएच एंटीजन के बारे में। आरएच एंटीजन जो कि हम लोग के आरबीसी के सरफेस पर प्रेजेंट होता है, सेम हम लोग को जो एंटीजन ए और एंटीजन बी होते हैं वैसे ही सेम आरएच एंटीजन भी आरबीसी के सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं। अप्रोक्सीमेटली 80% ह्यूमन जो कि आरएच पॉजिटिव होते हैं, मतलब उनके आरबीसी के सरफेस पर क्या होता है भाई, आरएच एंटीजन प्रेजेंट होता है। बात समझे आप। तो आखिर में इसको आरएच ग्रुपिंग को हम लोग डिस्कस करेंगे। आरएच एंटीजन, इसको आरएच एंटीजन क्यों बोलते हैं भाई? आरएच एंटीजन इसलिए बोला जाता है कि इसको, क्योंकि फर्स्ट किसमें डिस्कवर्ड हुआ था? फर्स्ट इसको किसमें देखा गया था? रिसस मॉन्की में। इसको फर्स्ट देखा गया था रिसस मॉन्की में। फर्स्ट ये डिस्कवर्ड हुआ था किसमें? रिसस मॉन्की में। इसीलिए इसे बोला जाता है आरएच एंटीजन। इसीलिए इसे क्या बोलते हैं हम लोग हैं? आरएच एंटीजन इसे बोलते हैं। बात समझे? अगर आप समझो कि आरबीसी है, ठीक है, अगर आप ध्यान से उसको देखो, ये आरबीसी है, ठीक है, अगर आरबीसी के सरफेस पर आरएच एंटीजन प्रेजेंट, अगर आरबीसी के सरफेस पर आप समझना कि ये हम लोग का, ठीक, आरबीसी के सरफेस पर आप देखो, अगर ये हम लोग का, ठीक है, अगर आरबीसी के सरफेस पर आप ध्यान से आप देखो, अगर ये आरबीसी के सरफेस पर आरएच एंटीजन, ठीक है, अगर आरबीसी के सरफेस पर ये आरएच एंटीजन अगर प्रेजेंट है, आरएच एंटीजन अगर ये प्रेजेंट है, तो इस क्या बोलेंगे भैया, ये हम लोग का क्या, ये पर्सन जो कि है, ये पर्सन जो कि है आरएच पॉजिटिव। बात समझे आप? आरएच पॉजिटिव। क्लियर है? अगर आरबीसी के सरफेस पर आरएच एंटीजन प्रेजेंट है तो इसे क्या बोलेंगे कि ये पर्सन है, ये पर्सन जो कि है आरएच पॉजिटिव। ठीक, इसे क्या बोलेंगे? ये पर्सन को बोलेंगे कि आरएच पॉजिटिव है बोल के। ठीक है, अगर आरबीसी के सरफेस पर आप समझो, अगर आरबीसी के सरफेस पर आप देखो, ठीक है, आरबीसी के सरफेस पर जब आरएच एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है, जब आरबीसी के सरफेस पर आरएच एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता तो इसे क्या बोलते हैं भैया? इसे बोला जाता है कि पर्सन जो कि कैसा, ये पर्सन जो कि आरएच नेगेटिव। ठीक, इसका ये पर्सन जो कि कैसा है? आरएच नेगेटिव। बात समझे आप? तो अगर हम लोग का आरएच एंटीजन प्रेजेंट है, अगर आरएच एंटीजन प्रेजेंट है तो क्या बोलेंगे भाई? आरएच पॉजिटिव ब्लड ग्रुप। क्लियर है? अगर आरएच एंटीजन, अगर आरबीसी के सरफेस पर आरएच एंटीजन प्रेजेंट नहीं है तो इस पर्सन को बोलेंगे कि पर्सन क्या है भाई? आरएच नेगेटिव है। ये पर्सन जो कि आरएच नेगेटिव है। बात समझे? ब्लड ग्रुप डिस्कस करेंगे। देखो, अगर आप मान लो किसी का ये आरबीसी है, ये आरबीसी है, ठीक है, अगर आरबीसी के सरफेस पर, ठीक है, एंटीजन ए प्रेजेंट है भाई, एंटीजन ए प्रेजेंट है। क्लियर है? एंड आरएच एंटीजन भी प्रेजेंट है। एंड हम लोग का जो है ये आरएच एंटीजन भी क्या है? ये आरएच एंटीजन हम लोग का, देखो ये भी हम लोग का क्या है, जो आरएच एंटीजन है ये भी हम लोग का प्रेजेंट है। ठीक है, आरएच एंटीजन भी क्या है भाई? प्रेजेंट है। अब बात को समझना, और ये एंटीजन ए भी प्रेजेंट है तो इसका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा भाई? इस पर्सन का जो ब्लड ग्रुप है क्या हो जाएगा? बताओ तो जरा। इस पर्सन का जो ब्लड ग्रुप है ये हो जाएगा भैया ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप। इसका क्या हो जाएगा भाई? इसका ए पॉजिटिव ब्लड, इसका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा भाई? ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप। बात समझिए आप? क्योंकि इसके आरबीसी के सरफेस पर आरएच एंटीजन प्रेजेंट, आरएच एंटीजन प्रेजेंट, इसीलिए इसका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा भैया? ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप इस पर्सन का हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट बात करेंगे। देखो ये आरबीसी है भाई, ये आरबीसी है, ध्यान से आप देखना, ये आरबीसी है। अगर आरबीसी के सरफेस पर हम लोग का, ठीक है, आरएच एंटीजन प्रेजेंट है भाई, आरबीसी के सरफेस पर आरएच एंटीजन प्रेजेंट है। क्लियर है? आरएच एंटीजन प्रेजेंट है, ध्यान से आप देखो, लेकिन कोई भी इसके आरबीसी के सरफेस पर एंटीजन प्रेजेंट नहीं है। ओनली इसके आरबीसी के सरफेस पर आप देखो सिर्फ आरएच एंटीजन प्रेजेंट है, सिर्फ आरएच एंटीजन इसके आरबीसी के सरफेस पर प्रेजेंट है। तो इसका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा भैया? इस पर्सन का ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? इस पर्सन का ब्लड ग्रुप हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताओ तो? ओ पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव। बात समझा? इसका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा भैया? इसका हो जाएगा ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप। क्लियर है? इसका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप इसका हो जाएगा। क्लियर है भाई?
समझ आ रहा है आपको? ये आपको समझ आना चाहिए, बहुत ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। क्योंकि भैया इसमें देखो आरबीसी के सरफेस पर एंटीजन ए नहीं है, बी नहीं है, तो कौन सा ब्लड ग्रुप होता है भाई? ओ ब्लड ग्रुप होता है, ये पता है हमको। लेकिन आरबीसी के सरफेस पर आरएच एंटीजन है, इसके कारण इसका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? आप देखो ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप इसका हो जाएगा। ठीक है, वही सेम केस बात करें, वही हम लोग फिर सेम केस बात करें। ये आरबीसी है, देखो ये आरबीसी है, क्लियर। अगर आरबीसी के सरफेस पर हम लोग का एंटीजन ए एंड एंटीजन बी, ठीक है, एंटीजन ए एंटीजन बी दोनों प्रेजेंट है भाई, एंटीजन ए प्रेजेंट है आरबीसी के सरफेस पर, एंटीजन ए प्रेजेंट है, एंटीजन बी प्रेजेंट है, लेकिन आरएच एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, लेकिन आरएच एंटीजन प्रेजेंट नहीं है। तो इसका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा बताओ तो जरा, कि एक्चुअल में इसका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा भैया ए बी नेगेटिव। बात समझे, इसका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? ए बी नेगेटिव ब्लड ग्रुप, क्योंकि इसके आरबीसी के सरफेस पर क्या है भाई? क्या नहीं है? आरएच एंटीजन नहीं है, आरएच एंटीजन नहीं, जिसके कारण इसका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? जिसके कारण इसका ब्लड ग्रुप हो जाता है, क्या हो जाएगा भाई? ए बी नेगेटिव, ए बी नेगेटिव ब्लड ग्रुप। बात समझे, इसका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा भाई? ए बी नेगेटिव ब्लड ग्रुप इसका हो जाएगा। बात समझ आया? तो कैसे मतलब ब्लड ग्रुपिंग करते हैं, कैसे ब्लड ग्रुपिंग करते हैं, तो आपको समझ आया। जिसके आरबीसी के सरफेस पर अगर आरएच एंटीजन प्रेजेंट है तो आरएच पॉजिटिव ब्लड ग्रुप, ठीक है, आरएच पॉजिटिव। अगर आरबीसी के सरफेस पर आरएच एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, अगर आरबीसी के सरफेस पर आरएच एंटीजन नहीं है, तो इसे क्या बोलेंगे भाई? आरएच नेगेटिव। अगर आरएच एंटीजन प्रेजेंट है तो आरएच पॉजिटिव, क्लियर। अगर नहीं है तो आरएच नेगेटिव। कैसे ग्रुपिंग करते हैं, कैसे नेम को ग्रुपिंग करते हैं, या मैंने आपको बताया। अगर आरएच एंटीजन नहीं है तो नेगेटिव लिखेंगे भैया, अगर है तो लिखेंगे पॉजिटिव। अगर है तो पॉजिटिव, नहीं है तो नेगेटिव, है तो पॉजिटिव, अगर नहीं है तो क्या हो जाएगा? नहीं है तो हो जाएगा नेगेटिव। तो ये आपने समझ लिया कि एक्चुअल में कैसे हम लोग आरएच ग्रुपिंग करते हैं, कैसे आरएच ग्रुपिंग होता है, यह आपको समझ आया होगा। ठीक है, जिसका ब्लड ग्रुप आप मान लो, जिसका ब्लड ग्रुप, ठीक है, अब मतलब आप देखो कि आरबीसी है, अगर आरबीसी के सरफेस पर, आरबीसी के सरफेस पर ध्यान से इसको आप समझो, आरबीसी के सरफेस पर हम लोग का क्या प्रेजेंट है भाई? आरबीसी के सरफेस पर हम लोग का प्रेजेंट है क्या? ओनली एंटीजन, ओनली एंटीजन, ओनली एंटीजन ए, ओनली एंटीजन ए। तो इसका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा भाई? और ओनली एंटीजन ए, एंड हम लोग का जो आरएच एंटीजन एब्सेंट है, इसके आरबीसी के सरफेस पर आप देखो ओनली एंटीजन ए प्रेजेंट है, लेकिन आरएच एंटीजन जो कि एब्सेंट है, तो इसका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? इस पर्सन का ब्लड ग्रुप हो जाएगा ए नेगेटिव, क्योंकि हम लोग का आरएच एंटीजन एब्सेंट है, जिसके कारण इसका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा भाई? इसका ब्लड ग्रुप हो जाएगा जिसे बोलते हैं ए नेगेटिव, ए नेगेटिव। बात समझे, इसका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? ए नेगेटिव हो जाएगा, ए नेगेटिव इसका ब्लड ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, बात समझे? तो ये आपने समझ लिया कि एक्चुअल में कैसे हम लोग एबीओ ग्रुपिंग करते हैं, ये आपको समझ आया कि एक्चुअल में कैसे एबीओ ग्रुपिंग किया जाता है। ये आपको थोड़ा बहुत आइडिया तो लग ही गया कि एक्चुअल में कैसे करते हैं, समझे? अभी तक हम लोग ने कुछ नहीं देखा, बस हम लोग आरएच एंटीजन के बारे में बात कर रहे हैं भाई, आरएच एंटीजन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो जैसे कि हम लोग ने पढ़ा था कि हम लोग का जो प्लाज्मा में, ठीक है, एंटीजन ए एंड एंटीबॉडी बी, मतलब एंटीजन ए एंटीजन बी के अगेंस्ट, आप ध्यान से सुनो, हम लोग ने पढ़ा है कि हम लोग के प्लाज्मा में एंटीजन ए एंड एंटीजन बी के अगेंस्ट क्या होता है भैया? नेचुरल एंटीबॉडीज हम लोग के प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये होते हैं ना, आपने पढ़ा है कि जिसका ब्लड ग्रुप ए है, मतलब जिसके आरबीसी के सरफेस पर एंटीजन ए है, तो उसके प्लाज्मा में एंटीबॉडी बी होता है, जिसके पास एंटीजन क्या है भाई? बी है, उसके पास एंटीबॉडी ए प्रेजेंट होता है। आपने पढ़ चुका है इसको ब्लड ग्रुपिंग में, एबीओ ग्रुपिंग में। ठीक है, तो लेकिन वैसा कुछ भी हम लोग के आरएच एंटीजन में आपको देखने को नहीं मिलेगा। आरएच एंटीजन के अगेंस्ट कोई भी नेचुरल एंटीबॉडीज हम लोग के प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट नहीं होता, समझे ना? तो समझे? तो आखिर में आरएच एंटीजन के अगेंस्ट कोई भी नेचुरल एंटीबॉडीज हम लोग के प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट
नहीं होता। क्लियर। तो आखिर में जब हम लोग क्या करते हैं, जब जो RH नेगेटिव पर्सन जो कि RH नेगेटिव पर्सन RH पॉजिटिव के कांटेक्ट में आता है, जब RH नेगेटिव पर्सन RH पॉजिटिव ब्लड के कांटेक्ट में आता है तो RH नेगेटिव पर्सन के अंदर में क्या होता है भैया, उसके अगेंस्ट RH एंटीजन के अगेंस्ट उसके बॉडी में एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होता है। आप समझो, आपने सुन लिया, अब मैं आपको समझाऊंगा। तो ये आपने बेसिक समझ लिया ना, ये आपने बेसिक समझ लिया किसका भैया, एक भी आपने समझ लिया। ठीक है, तो RH एंटीजन के बारे में आपने बेसिक तो समझ लिया। अब देखो इसका एडवांस, थोड़ा बहुत एडवांस, मतलब कैसे एंटीबॉडी का, ठीक है, कैसे एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होता है भाई, इसको हम लोग अब डिस्कस करेंगे। इसको ध्यान से आप समझना कि एक्चुअल में कैसे एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होता है, इसको आप समझना। ठीक है, देखो अगर जो RH नेगेटिव पर्सन है, जो कि हम लोग का क्या भैया, आप देखो कि RH ये जो है इसे बोला जाता है RH इनकम्पैटिबिलिटी। इससे क्या बोलते, इस केस को बोलते हैं RH इनकम्पैटिबिलिटी, या इसे बोला जाता है मिसमैचिंग। ठीक है, अब ध्यान से देखो, मैंने आपको क्या बोला कि जो RH नेगेटिव पर्सन है, RH नेगेटिव पर्सन, ठीक है, ये जो RH नेगेटिव पर्सन है, आप देखो जब क्या होता है भैया, RH नेगेटिव पर्सन, आप ध्यान से सुनो, RH नेगेटिव पर्सन जब किसके कांटेक्ट में आता है भैया, जब RH पॉजिटिव, ठीक है, जब किसके कांटेक्ट में आएगा, जब RH नेगेटिव पर्सन किसके कांटेक्ट में आता है, जब ये, आप समझो, जब ये किसके कांटेक्ट में आएगा, जब ये RH पॉजिटिव ब्लड के कांटेक्ट में आता है, जब ये RH पॉजिटिव, आप देखो कि जब ये RH पॉजिटिव ब्लड के कांटेक्ट में आएगा, जब ये RH पॉजिटिव ब्लड के कांटेक्ट में आएगा, ठीक है, तो क्या होगा भाई इससे, तो इससे क्या होता है, इसको आप समझना है कि जब RH नेगेटिव पर्सन RH पॉजिटिव ब्लड के कांटेक्ट में आता है तो फिर क्या होता है, तो इस केस में क्या होता है भाई, इस केस में RH, ठीक है, RH नेगेटिव पर्सन के अंदर क्या होगा भैया, ठीक है, इसके अंदर RH नेगेटिव पर्सन के अंदर क्या होता है भैया, एंटीबॉडी फॉर्म होता है। समझे, एंटीबॉडी क्या होता है भैया, आप समझो, इसके अंदर एंटीबॉडी फॉर्म अगेंस्ट, ठीक, इसके अंदर क्या होगा, फिर एंटीबॉडी फॉर्म होगा अगेंस्ट RH एंटीजन। बात समझे, एंटीबॉडी फॉर्म होगा किसके अगेंस्ट भाई, एंटीबॉडी फॉर्म अगेंस्ट RH एंटीजन। क्लियर है, RH एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी फॉर्म होगा। तो आपको क्या समझ आया कि जब हम, जो पर्सन RH नेगेटिव है, RH नेगेटिव पर्सन जब वो RH पॉजिटिव पे कांटेक्ट में आता है, जब वो क्या भैया, जब वो RH पॉजिटिव पे कांटेक्ट में आता है, RH पॉजिटिव पे कांटेक्ट में आता है, तो जो नेगेटिव पर्सन है, जो RH नेगेटिव पर्सन है, उसके बॉडी, उसके प्लाज्मा, उसके क्या होता है भाई, उसके बॉडी में एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होता है, एंटीबॉडी बन जाता है किसके अगेंस्ट भाई, उसके बॉडी में एंटीबॉडी बन जाता है किसके अगेंस्ट, RH एंटीजन के अगेंस्ट, उसके बॉडी में क्या बन जाता है भैया, क्या बन जाता है, उसके ब्लड में, आप देखो उसके ब्लड में एंटीबॉडी का फॉर्मेशन हो जाता है RH एंटीजन के अगेंस्ट। ठीक है, तो RH एंटीजन के अगेंस्ट उसके ब्लड में क्या हो जाता है भाई, एंटीबॉडी का फॉर्मेशन। और ये एंटीबॉडी क्या करेंगे भाई, ये एंटीबॉडी किसको खत्म कर देंगे, ये RH एंटीजन को क्या कर देंगे, डिस्ट्रॉय। ये क्या कर देंगे भाई, जो भी जिसके पास भी RH एंटीजन है उसको ये क्या कर देंगे, उस RBC को ये किल कर देंगे। समझे, उस RBC को डिस्ट्रॉय कर देंगे, खत्म कर देंगे, तहस नहस कर देंगे। क्लियर, तो ये मैकेनिज्म होता है, ये मैकेनिज्म होता है भैया, अगर RH नेगेटिव RH पॉजिटिव पे कांटेक्ट में आएगा तभी होगा। बात समझे, तो आपने क्या समझा, आपने अभी तक क्या समझा, आपने ये समझा भाई कि जो RH पॉजिटिव है, ठीक है, RH पॉजिटिव, ये जो है RH पॉजिटिव, ये अगर RH पॉजिटिव, आप ध्यान से सुनो, ठीक है, अगर ये ब्लड दे सकता है किसको, ये ब्लड, आप देखो ये ब्लड दो, ठीक है, डोनेट कर सकता है किसको, ये ब्लड दे सकता है डोनेट, ये ब्लड दे सकता है किसको, RH पॉजिटिव को भी दे सकता है भाई। क्लियर है, और RH नेगेटिव को भी ये ब्लड
दे नहीं सकता, समझे, ये RH नेगेटिव को ब्लड नहीं दे सकता, समझे, ये RH नेगेटिव को ब्लड नहीं दे सकता। क्लियर है, ये सिर्फ RH पॉजिटिव किसको ब्लड दे सकता है भाई, जो RH पॉजिटिव है उसी को ये ब्लड दे सकता है, RH नेगेटिव को ये ब्लड नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता भाई, अगर देगा तो क्या होगा भैया, अगर RH पॉजिटिव RH नेगेटिव के कांटेक्ट में आया तो फिर क्या होगा, फिर एंटीबॉडी फॉर्म होंगे किसके अगेंस्ट, एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होगा भैया RH एंटीजन के अगेंस्ट। भैया आप सिंपली समझो, सबसे सिंपल समझो, सबसे सिंपल आप समझो भाई, मैं RH नेगेटिव हूं, मैं क्या हूं भैया, मेरे RBC के सरफेस पर RH एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, मतलब मेरे इम्यून सिस्टम को पता ही नहीं है, मेरे बॉडी को, मेरे ब्लड को, मेरे शरीर को पता ही नहीं है कि आखिर में RH एंटीजन का कुछ भी होता है, RH एंटीजन होता है, कुछ नहीं पता, कुछ भी नहीं पता। ठीक है, बात समझे आप, क्लियर। अब समझो, अब क्या हुआ भैया, जब मेरे बॉडी में RH एंटीजन आएगा, भैया मेरे बॉडी को नहीं पता कि एक्चुअल में RH एंटीजन क्या होता है। ठीक है, मैंने किसी से ब्लड लिया जो कि RH क्या था भाई, RH पॉजिटिव था, मैं हूं RH नेगेटिव, मैंने किसी से ब्लड लिया जो कि था RH पॉजिटिव, मतलब उसके ब्लड में क्या है भैया, RH एंटीजन प्रेजेंट है, मेरे ब्लड में क्या नहीं है, RH एंटीजन नहीं है, मैंने उसका ब्लड लिया तो क्या होगा भैया, मेरे बॉडी जो मेरा बॉडी है ये क्या देखेगा कि ये RH एंटीजन कौन है भाई, उसको लगेगा, मेरे बॉडी को क्या लगेगा भाई कि जो RH एंटीजन है ये क्या है भैया, मेरे बॉडी के लिए वो क्या है भैया, एंटीजन, मेरे बॉडी के लिए क्या एंटीजन मतलब क्या है, दुश्मन, मेरा बॉडी उसको क्या समझेगा, दुश्मन, उसके खिलाफ क्या करेगा भैया, एंटीबॉडी का फॉर्मेशन, समझे, मेरा बॉडी क्या करेगा, उसके अगेंस्ट RH एंटीजन के अगेंस्ट क्या करेगा, मेरे बॉडी में उसके अगेंस्ट एंटीजन का फॉर्मेशन, एंटीबॉडी का क्या हो जाएगा, एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी का फॉर्मेशन हो जाएगा मेरे बॉडी में। बात समझे आप, क्लियर। तो वही मैं बताया कि उसीलिए जो RH पॉजिटिव है ये सिर्फ RH पॉजिटिव को ब्लड दे सकता है। ठीक है, लेकिन जो आप समझो कि जो RH नेगेटिव पर्सन है, आप देखो कि जो RH नेगेटिव, जो हम लोग का RH नेगेटिव पर्सन है, ये आपका किसको ब्लड दे सकता है भैया, ये ब्लड किसको दे सकता है, आप समझना है कि ये दे सकता है किसको, ये दे सकता है भैया RH पॉजिटिव को भी दे सकता है भाई, ये किसको ब्लड दे सकता है, आप समझो कि ये RH पॉजिटिव को भी ब्लड दे सकता है, यानी RH नेगेटिव को भी क्या कर सकता है भैया, ब्लड डोनेट कर सकता है, समझे, दोनों को ही क्या कर सकता है भाई, ये ब्लड दे सकता है। ठीक है, तो जो RH नेगेटिव पर्सन है, RH नेगेटिव, ये RH पॉजिटिव को भी ब्लड दे सकता है, और जो RH नेगेटिव है उसको भी ये ब्लड दे सकता है। बात समझ है, दोनों केस आपने समझे कि एक्चुअल में क्या RH पॉजिटिव सिर्फ पॉजिटिव वाले को दे सकता है, लेकिन RH नेगेटिव जो कि RH पॉजिटिव एंड RH नेगेटिव दोनों को ही क्या कर सकता है भाई, ये ब्लड दे सकता है, दोनों को ही ब्लड डोनेट ये कर सकता है। तो आपने ये समझ लिया कि एक्चुअल में RH ग्रुपिंग कैसे होता है, क्या चीज को देखते हैं, कैसे ब्लड का ट्रांसफ्यूजन होता है, जब RH नेगेटिव पर्सन है, जब ये RH पॉजिटिव ब्लड के कांटेक्ट में आता है, जब ये RH, आप देखो कि RH नेगेटिव पर्सन जब RH पॉजिटिव के ब्लड के कांटेक्ट में आता है तो फिर क्या होगा भैया, तो फिर क्या होगा देखो, तो फिर एंटीबॉडी फॉर्म होंगे किसके अगेंस्ट, RH एंटीजन के अगेंस्ट, इसके बॉडी में, इस पर्सन के बॉडी में क्या हो जाएंगे भैया, एंटीबॉडी का फॉर्मेशन। ठीक है, क्लियर। एक स्पेशल केस आपके एनसीईआरटी में बहुत ही मस्त केस है, स्पेशल केस जिसे बोलते हैं क्या, RH इनकम्पैटिबिलिटी, मिसमैचिंग का केस। ठीक है, जिसे बोला जाता है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस, अजीब नाम है, तबाही नाम है, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। तो आखिर में ये इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस क्या है भैया, क्या केस है, उसको डिस्कस करेंगे, काफी इंटरेस्टिंग है। ठीक है, तो ये आपने समझ लिया, आपने सारा केस को समझ लिया ना कि एक्चुअल में क्या होगा भाई, इसको आपने समझ लिया। अब देखो, अब RH इनकम्पैटिबिलिटी को डिस्कस करेंगे। ठीक है, RH इनकम्पैटिबिलिटी जो कि काफी ज्यादा क्या है भाई, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो भाई, RH इनकम्पैटिबिलिटी हम लोग इसके बाद अब डिस्कस करते हैं। ठीक, तो हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक है जिसे बोलते हैं RH इनकम्पैटिबिलिटी,
तो इनकम्पैटिबिलिटी, ठीक है, इनकम्पैटिबिलिटी। तो आखिर में ये जो RH इनकम्पैटिबिलिटी है, ठीक, ये कैसा केस है, इसमें आप ध्यान से सुन। इसमें जो है, जो फादर है, इसमें जो फादर है क्या है भैया, इसमें आपको समझना है कि जो फादर है ये हम लोग का है RH पॉजिटिव। फादर कैसा है भैया, फादर है RH पॉजिटिव। ध्यान से आप सुनो, ठीक है, कहानी की स्टोरी को समझना है कि जो फादर है क्या है, फादर है RH पॉजिटिव। इसमें जो फादर है भाई RH पॉजिटिव है। क्लियर है, ये हम लोग को समझ आ गया। चलो भाई, ठीक है। लेकिन जो मदर है क्या है भाई, लेकिन जो मदर ये हम लोग का है, जो मदर, ये भी मदर है जो कि RH नेगेटिव। अब देखो इस केस में क्या होगा भैया, फादर है RH पॉजिटिव, मदर है RH नेगेटिव, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है भाई, इस केस में इनका जो बच्चा, इनका जो चाइल्ड होगा, इनका जो बच्चा चाइल्ड होगा, ये कैसा होगा भैया, RH। आप देखो कि जो RH एंटीजन ये डोमिनेंस है, ठीक है, ये डोमिनेटिंग है। बात समझे, RH एंटीजन इज डोमिनेटिंग, ये डोमिनेट करता है। क्लियर है, ये डोमिनेटिंग होता है, डोमिनेट करता है। बात समझे आप, ठीक है। तो जो बच्चा होगा भैया ये RH पॉजिटिव होगा। बात समझे, जो चाइल्ड होगा ये कैसा होगा भाई, चाइल्ड जो होगा ये हम लोग का RH पॉजिटिव होगा, ठीक है। क्लियर है। तो जो चाइल्ड है भाई, जो फीटस है, ये कैसा होगा, जो चाइल्ड या आप फीटस बोल सकते हो। जो फीटस है आप समझो, जो फीटस अभी पैदा नहीं हुआ तो इसे फीटस ही बोलता है, ठीक है। तो फीटस है भैया आपका, हम लोग कैसा होगा, ये होगा RH पॉजिटिव। ये कैसा होगा भाई, RH पॉजिटिव। बात समझे, इसे बोलते हैं RH इनकम्पैटिबिलिटी। इसी को बोला जाता है क्या, RH इनकम्पैटिबिलिटी, ठीक है। तो आखिर में ऐसा होगा। अब इसके बाद क्या होगा भाई, इसके बाद क्या होगा, बहुत ही खतरनाक है केस ये, ठीक है। ऐसा रेयर केस में होता है, लेकिन ये हो सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता, होता है भाई, रेयर केस में होता है, लेकिन होता तो है ना, ठीक, ये इंपॉर्टेंट है। बात समझे आप। तो जब फादर RH पॉजिटिव है, मदर RH नेगेटिव है, इनका बच्चा RH पॉजिटिव होगा। इस केस में जो चाइल्ड है कैसा होगा भैया, जो फीटस, ये क्या होगा, ये RH पॉजिटिव होगा, ठीक है। अब देखो, अब क्या देखेंगे भाई, इस केस में देखो, इस केस में तो आपको समझना है कि जो अब मदर है RH नेगेटिव, बच्चा है भैया RH पॉजिटिव, ठीक है। मदर है RH नेगेटिव, बच्चा है क्या, RH पॉजिटिव। तो इस केस में फर्स्ट प्रेगनेंसी में कोई भी दिक्कत, कोई भी इसमें आपका नहीं होता। नॉर्मल क्या होता है भाई, नॉर्मली इसमें हम लोग का फर्स्ट प्रेगनेंसी नॉर्मल होता है, कोई भी दिक्कत नहीं होता, क्योंकि मदर एंड फिटस का ब्लड सेपरेट है, ठीक। मदर एंड फिटस का ब्लड क्या भैया, सेपरेट है, दोनों आपस में कांटेक्ट नहीं है। मदर एंड फिटस का जो ब्लड है ये भैया अलग अलग है, दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं है ड्यूरिंग फर्स्ट प्रेगनेंसी, ठीक है। दोनों का ब्लड सेपरेट है, अलग अलग है, समझे। इसीलिए फर्स्ट प्रेगनेंसी जो कि सेफ होता है, कोई भी दिक्कत, नॉर्मली आपका फर्स्ट प्रेगनेंसी हो जाता है, कोई भी दिक्कत नहीं आता ड्यूरिंग फर्स्ट प्रेगनेंसी, ठीक है। तो आपको क्या समझना है भाई, आपको ये समझना है, देखो कि ड्यूरिंग, ठीक है, मदर क्या भैया आप समझ गए, मदर इज RH नेगेटिव, फिटस इज RH, मदर इज RH नेगेटिव, फिटस इज RH पॉजिटिव, ठीक है। तो हम लोग ने क्या समझा, हम लोग ने पहला पॉइंट आप समझो, इसको लिखो भैया, काफी इंपॉर्टेंट है, समझ लो फिर लिखना। फिर पहले आप समझ लो भैया, पहले आप ध्यान से सुन लो, समझ लो कि आखिर में क्या समझ रहे हो आप, ठीक, क्या समझ आ रहा है, फिर उसके बाद लिखो, ठीक है। तो ड्यूरिंग फर्स्ट प्रेगनेंसी आप देखो, ड्यूरिंग फर्स्ट प्रेगनेंसी, इसमें क्या होता है, ड्यूरिंग फर्स्ट प्रेगनेंसी आपको समझना है प्रेगनेंसी, ठीक है। इस ड्यूरिंग फर्स्ट प्रेगनेंसी इसमें क्या होता है, इसमें कोई भी दिक्कत, ठीक है, प्रेगनेंसी आप देखो कि इसमें कोई भी दिक्कत, प्रेगनेंसी, ठीक है। तो इसमें आपको ध्यान से समझना है कि इसमें नॉर्मल, ठीक है, ये क्या होता है भैया, नॉर्मल, ठीक है। ड्यूरिंग फर्स्ट प्रेगनेंसी जो मदर एंड फिटस, ठीक है, इसको कहाँ लिखें, इसको नीचे लिखते हैं भाई, मदर एंड फिटस ब्लड इज सेपरेटेड बाय प्लेसेंटा, ठीक है। जो मदर एंड फिटस का ब्लड है, मदर एंड फिटस का जो ब्लड है, मदर एंड फिटस का जो ठीक है, फिटस का जो ब्लड है इज सेपरेटेड बाय प्लेसेंटा। बात समझे, मदर एंड फिटस ब्लड इज सेपरेटेड बाय प्लेसेंटा। इन दोनों का जो ब्लड है भैया किससे सेपरेटेड है भाई,
सेपरेटेड बाय प्लेसेंटा। प्लेसेंटा बैरियर की तरह काम कर रहा है भैया, प्लेसेंटा बैरियर की तरह काम कर रहा है, जो मदर एंड फिटस के ब्लड को सेपरेट करके रखा है, मदर एंड फिटस के ब्लड को जो कि सेपरेट करके रखा है। बात समझे आप? क्लियर है? तो आपको ये समझना चाहिए कि ड्यूरिंग फर्स्ट प्रेगनेंसी मदर एंड फिटस ब्लड इज सेपरेटेड बाय प्लेसेंटा। मदर एंड फिटस का ब्लड एक दूसरे से अलग है, सेपरेटेड है। कौन क्या सेपरेट? प्लेसेंटा। ठीक है, तो मतलब कोई भी कॉन्टैक्ट मदर एंड फिटस का जो ब्लड, इनके बीच में कोई भी कॉन्टैक्ट, कोई भी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं है। इसीलिए क्या होता है भैया, फर्स्ट डिलीवरी जो कि नॉर्मल होता है। इसीलिए क्या होता है, जो फर्स्ट प्रेगनेंसी जो कि कैसा होता है भैया, नॉर्मल। ये कैसा होता है आप समझिए, होता है, कोई भी इसमें दिक्कत नहीं आता, कोई भी इसमें दिक्कत नहीं आता, क्योंकि जो कि ये होता है नॉर्मल, कोई भी इसमें दिक्कत नहीं आता। ठीक, इस केस में फर्स्ट प्रेगनेंसी नॉर्मल है, क्योंकि मदर एंड फिटस का जो ब्लड है ये सेपरेट है किसके थ्रू भैया, प्लेसेंटा के थ्रू। अब देखो, अब सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी, जब सेकंड प्रेगनेंसी में क्या दिक्कत आएगा अब समझने आपको। ठीक है, तो इस केस में तो आपका फर्स्ट सेफ है। अब सेकंड केस में आप समझो कि क्या होता है ड्यूरिंग एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। अब देखो ध्यान से आप देखना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। ठीक है, आप देखो, आप ध्यान से, क्या होता है डिलीवरी के टाइम क्या होता है भैया, आपको समझना है कि जो मदर का ब्लड है एंड जो फिटस का ब्लड, ये दोनों ब्लड का मिक्सिंग स्मॉल अमाउंट में, बहुत ही हल्का सा मिक्सिंग हो जाता है जब प्लेसेंटा ब्रेक करता है। जब प्लेसेंटा क्या होता है भाई, जब प्लेसेंटा ब्रेक होता है, जब प्लेसेंटा क्या होता है भैया, ब्रेक होता है, तो जो फिटस का ब्लड है ये मदर के ब्लड के साथ मिल जाता है, बहुत ही थोड़ा सा ही लेकिन मिल जाता है। समझ है आपको? जब प्लेसेंटा जो कि सेपरेट होता है मदर से, प्लेसेंटा जब सेपरेट होता है, जो फिटस का जो ब्लड है, फिटस का स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लड, थोड़ा सा ब्लड फिटस का मदर के ब्लड से मिल जाता है। समझे ना? जब पार्टूरेशन पढ़े ना आपने, पार्टूरेशन आपने डिस्कस किया, हम लोग ने पढ़ा भाई। ठीक है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में। ठीक है, अगर आपने पढ़ा होगा तो एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। ठीक है, डिलीवरी के टाइम क्या होता है भैया, जो फिटस का ब्लड है ये मदर के ब्लड के साथ मिक्स हो जाता है। मदर के ब्लड के साथ क्या होता है भैया, स्मॉल अमाउंट, थोड़ा सा ही लेकिन मिक्स हो जाता है मदर के ब्लड के साथ। अब देखो, अब मदर के ब्लड में फिटस का ब्लड आ गया, फिटस के ब्लड में क्या प्रेजेंट है भैया, फिटस के ब्लड में RH एंटीजन प्रेजेंट है। फिटस के ब्लड में RH एंटीजन प्रेजेंट है। मदर के बॉडी को पता ही नहीं था कि RH एंटीजन क्या होता है। तो फिर मदर का बॉडी में क्या बनना शुरू हो जाएंगे भैया, मदर के बॉडी में क्या बनना शुरू हो जाएंगे, मदर के ब्लड में आप समझो RH एंटीबॉडी का फॉर्मेशन, RH एंटीबॉडी बनने शुरू हो जाएंगे। किसके अगेंस्ट, मदर के बॉडी में क्या बनेगा भैया, RH एंटीबॉडी बनेगा। किसके अगेंस्ट, RH एंटीजन के अगेंस्ट। भैया थोड़ा सा ही लेकिन कांटेक्ट में है ना, फिटस का थोड़ा सा ही ब्लड मदर के ब्लड के कांटेक्ट में आया, लेकिन आया तो ना, इंपॉर्टेंट है, बात समझिए आप। ठीक है, क्लियर? थोड़ा सा आया लेकिन उसमें RH एंटीजन था, और मदर के बॉडी को पता ही नहीं कि उसका इम्यून सिस्टम को पता ही नहीं है कि RH एंटीजन क्या होता है। इसीलिए RH एंटीजन के अगेंस्ट मदर के बॉडी में क्या बनना शुरू हो जाएंगे भैया, RH एंटीबॉडी। ठीक है, RH एंटीबॉडी बनना स्टार्ट हो जाएंगे। क्लियर? तो ये बात को आप समझ गए कि मदर के बॉडी में क्या बन जाएगा भैया, RH एंटीबॉडी का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो मदर के बॉडी में RH एंटीबॉडी का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्लियर है? तो एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, इस टाइम में क्या होता है, इस टाइम में आप समझो क्या होता है। ठीक है, स्मॉल अमाउंट ऑफ, आप देखो कि ठीक, इसमें आप समझो स्मॉल अमाउंट ऑफ, इस केस में क्या होता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ। ठीक है, इस केस में आपको समझना है कि स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लड मिक्सेस विथ। ठीक है, इसमें क्या समझना है, स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लड मिक्सेस विथ स्मॉल अमाउंट ऑफ फिटस। ठीक, इसमें आप लिखो कि स्मॉल अमाउंट ऑफ फिटस ब्लड। ठीक है,
फिटस स्मॉल अमाउंट ऑफ फिटस ब्लड मिक्सेस विथ मैटरनल ब्लड। ठीक है, बात समझे आप? स्मॉल अमाउंट ऑफ फिटस ब्लड मिक्सेस विथ मेटरनल ब्लड। क्लियर है? मेटरनल मतलब मदर के ब्लड के साथ मिक्स हो जाता है भैया मेटरनल ब्लड। ठीक है, मेटरनल ब्लड। बात समझे आप? तो ये समझो इस स्टोरी को भैया, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर एक लाइन आप ध्यान समझो। स्मॉल अमाउंट ऑफ फिटस ब्लड मिक्सेस विथ मैटरनल ब्लड। मैटरनल मदर के ब्लड के साथ मिक्स हो जाता है भाई फिटस का थोड़ा सा ब्लड। इसके बाद क्या होता है? देखो, ठीक है, इसके बाद क्या होता है भैया? मदर, ठीक है, इसके बाद क्या होता है? जो मैटरनल जो मदर बॉडीज, ठीक, मदर के बॉडी में फिर क्या होता है भाई? जो मदर के बॉडी में क्या होता है आप समझो, मदर के बॉडी में क्या होता है? स्टार्ट प्रिपेयरिंग एंटीबॉडीज। क्या होता है भैया? स्टार्ट, ठीक, मदर के बॉडी में फिर क्या होता है? स्टार्ट फॉर्मिंग आरएच एंटीबॉडी। ठीक है, फॉर्मिंग आरएच एंटीबॉडी। मदर के बॉडी में फिर क्या होगा भाई? आरएच एंटीबॉडी बनना स्टार्ट हो जाएगा भाई। ठीक है, तो मदर बॉडी स्टार्ट फॉर्मिंग आरएच एंटीबॉडी। मदर के बॉडी में फिर क्या बनना शुरू हो जाएगा भैया? मदर के बॉडी में आप देखो फिर आरएच एंटीबॉडी बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो मदर बॉडी स्टार्ट फॉर्मिंग आरएच एंटीबॉडी अगेंस्ट आरएच एंटीजन। किसके अगेंस्ट भैया? आरएच एंटीजन के अगेंस्ट। किसके अगेंस्ट? आरएच एंटीजन के अगेंस्ट। आप ध्यान से सुनो, आरएच एंटीजन के अगेंस्ट मदर के बॉडी के अंदर क्या हो जाएगा भाई? मदर के बॉडी के अंदर आप देख सकते हो कि आरएच एंटीबॉडी का फॉर्मेशन हो जाता है। क्लियर है? इस केस को आप ध्यान से समझे कि एक्चुअल में क्या होता है भैया, आपको समझ आया होगा। तो आपने क्या समझा भैया? ड्यूरिंग फर्स्ट प्रेगनेंसी नॉर्मल तो होगा, ये तो नॉर्मल होगा क्योंकि मदर एंड फिटस का ब्लड सेपरेट है। किसके थ्रू भाई? प्लेसेंटा के थ्रू सेपरेट, इसीलिए नॉर्मल होगा। ठीक है, लेकिन क्या हो जाएगा भैया? लेकिन आप देखो डिलीवरी के टाइम क्या हो जाता है भैया? जो फिटस का ब्लड है वो क्या हो जाता है? मदर के ब्लड के साथ थोड़ा सा ही मदर के ब्लड के साथ मिक्स हो जाता है। अब मदर के ब्लड में फिटस का ब्लड आ गया, मतलब फिटस के ब्लड में क्या प्रेजेंट है? आरएच एंटीजन प्रेजेंट है। और ये आरएच एंटीजन जब मदर के बॉडी में एंटर करता है तो भाई मदर के बॉडी को पता ही नहीं है भाई कि आरएच एंटीजन क्या है। तो मदर का बॉडी क्या बनाता है भाई? फिर मदर के बॉडी में आपका आरएच एंटीबॉडी, आरएच एंटीजन के अगेंस्ट क्या बन जाता है भाई? आरएच एंटीबॉडी का फॉर्मेशन हो जाता है। आरएच एंटीबॉडी का फॉर्मेशन हो जाता है किसके अगेंस्ट? आरएच एंटीजन के अगेंस्ट। मदर के बॉडी में आप देखो कि आरएच एंटीबॉडी का फॉर्मेशन हो जाता है। क्लियर है? ये आपको समझ है? अब देखो, ये तो है भैया फर्स्ट प्रेगनेंसी का केस कि एक्चुअल में अब मदर के बॉडी में क्या बन चुके हैं भाई? हम लोग को पता है अब मदर के बॉडी में आरएच एंटीबॉडी बन चुका है। मदर के बॉडी में क्या बन गया है भाई? मदर के बॉडी में क्या बन गया है? आरएच एंटीबॉडी बन गया है। मदर के बॉडी में आरएच एंटीबॉडी बन गया। अब देखो, अब नेक्स्ट केस बात करें, अब सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी। अब दोबारा से जब नेक्स्ट टाइम सेकंड प्रेगनेंसी में क्या दिक्कत आएगा उसको हम लोग अब डिस्कस करेंगे। ये तो आपने समझ लिया कि मदर के बॉडी में क्या बन गया भाई? मदर के बॉडी में हम लोग का आरएच एंटीबॉडी बन के तैयार रेडी है। अब ठीक है, किसको खत्म करेगा? ये आरएच एंटीजन के लिए एंटीबॉडी बन के रेडी है मदर के बॉडी में। अब नेक्स्ट सेकंड प्रेगनेंसी में क्या केस आएगा भाई, उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखो चलो भाई, ये तो आपने यहां तक कोई भी डाउट किसी को नहीं होगा भाई। अब सेकंड बात करेंगे, सेकंड केस। ठीक है, देखो भाई इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा क्या है? इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखना इसको। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट, हम लोग क्या बात करेंगे भाई? अब हम लोग बात करेंगे जब क्या होता है, आप ध्यान से इसको सुनो। ठीक है, अब ठीक है, अब सेकंड प्रेगनेंसी या सब्सिक्वेंट या बोल सकते हो कि सेकंड प्रेगनेंसी में क्या दिक्कत आएगा जिसको आप समझो। ठीक है, सेकंड प्रेगनेंसी या फिर इसे आप क्या बोल सकते हो भैया? सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी में क्या दिक्कत आता है भाई? इसमें आप देखो। ठीक है, इसमें आप ध्यान से सुनो। ठीक है,
इसमें क्या होता है देखो, इस सेकंड प्रेगनेंसी में क्या होता है, अब अभी पहले क्या था, मदर एंड फिटस का ब्लड सेपरेट था प्लेसेंटा के थ्रू, ठीक है, लेकिन प्लेसेंटा के थ्रू सेकंड प्रेगनेंसी में भी सेपरेट होता है, ब्लड होता है, मदर एंड फिटस का ब्लड क्या होता है भाई, मदर एंड फिटस का ब्लड जो कि सेपरेट होता है किससे, किसके थ्रू, प्लेसेंटा के थ्रू अलग होता है। लेकिन सेकंड प्रेगनेंसी अब मदर के बॉडी में क्या बन जाएंगे, मदर के बॉडी में क्या बन चुका है भाई, मदर के बॉडी में RH एंटीबॉडी, मदर के बॉडी में क्या बन चुका है, RH एंटीबॉडी प्रेजेंट है। तो ये क्या करते हैं भाई, ये क्या करते हैं, ये RH एंटीबॉडी मदर के ब्लड से, आप ध्यान से सुनो, मदर के बॉडी के अंदर क्या बन गया है, RH एंटीबॉडी बन के रेडी है, तो ये बैठा है आराम से, ठीक है। जब ड्यूरिंग सेकेंड प्रेगनेंसी जब प्लेसेंटा, अब देखो प्लेसेंटा के थ्रू क्या होता है भैया, जो ये RH एंटीबॉडी है, IgG सबसे स्मॉलेस्ट एंटीबॉडी है, जिसे बोलते हैं क्या, IgG स्मॉलेस्ट एंटीबॉडी, जो प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाता है और फिटस के ब्लड में चला जाता है। ये जो आपका मदर के बॉडी में RH एंटीबॉडी बना है भाई, मदर के बॉडी में जो ये RH एंटीबॉडी बना, ये क्या करेगा भाई, प्लेसेंटा को क्रॉस करके, प्लेसेंटा को क्रॉस करके, आखिर में प्लेसेंटा को क्रॉस क्यों कर जाता है भैया, सबसे छोटा है, सबसे स्मॉलेस्ट एंटीबॉडी है, जिसे क्या बोलते हैं, IgG, ठीक है, IgG जो कि प्लेसेंटा को क्रॉस करके ये कहाँ चला जाता है, फिटस के ब्लड में। जब ये फिटस के ब्लड में चला जाएगा तो ये RH एंटीबॉडी क्या करवाएगा भैया, RH एंटीजन के साथ क्या करवाएगा, इंट्रैक्शन होगा इसका, और RH एंटीजन RH एंटीबॉडी का जब इंट्रैक्शन होगा तो फिर RBC का क्लम्पिंग, RBC का डिस्ट्रक्शन, RBC क्या हो जाएंगे भैया, RBC जो फिटस का RBC क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, जो फिटस का RBC क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। फिर इससे क्या होता है, एनीमिया, जॉन्डिस इससे कॉज होता है। तो आप समझे, तो ड्यूरिंग सेकंड प्रेगनेंसी क्या होता है, देखो इस दौरान क्या होता है, इस दौरान आपको समझना है कि जो IgG, ठीक है भाई, हमको पता है कि मदर के बॉडी में क्या प्रेजेंट है, हमको ये पता है कि जो मदर का बॉडी है इसमें क्या बन चुका है, मदर के बॉडी में IgG मतलब मदर के बॉडी में RH एंटीजन बन चुका है, ठीक है। तो ये जो RH एंटीजन आप देखो मदर के बॉडी में क्या बन चुका है भाई, हमको ये पता है मदर के बॉडी में ऑलरेडी क्या प्रेजेंट है, RH एंटीबॉडी, मदर के बॉडी में क्या प्रेजेंट है भाई, RH एंटीबॉडी प्रेजेंट है, मदर के बॉडी में RH एंटीबॉडी प्रेजेंट है। तो इसमें क्या होता है, देखो इस केस में आपको समझना है कि जो हम लोग का, ठीक है, क्या होता है भाई, इस केस में आपको ये समझना है कि जो IgG, ठीक है, IgG ये आपका IgG एंटीबॉडी जो कि स्मॉलेस्ट एंटीबॉडी है, स्मॉलेस्ट बहुत टाइप के IgG, IgA, IgM, GE मतलब बहुत सारे क्या होता है, टोटल 5 टाइप के आपके होते हैं भैया एंटीबॉडी। तो हम लोग का ध्यान से सुनो कि बहुत टाइप के एंटीबॉडी होते हैं। तो ये आप समझना है कि जो IgG ये सबसे स्मॉलेस्ट एंटीबॉडी है, जिसे बोलते हैं IgG। ये जो IgG है ये क्रॉस कर जाता है, क्रॉसेस प्लेसेंटा, ये क्या कर जाता है भैया, ये क्रॉस कर जाता है प्लेसेंटा को, ये क्या कर जाता है भाई, ये हम लोग का थोड़ा सा इसको ऊपर लिखेंगे, ठीक है। तो आखिर में ये जो IgG है, देखो ध्यान से, ये जो हम लोग का IgG, ये जो IgG एंटीबॉडी है भाई, ये क्या कर जाएगा, ये क्रॉस कर जाता है, क्या ये क्रॉस कर जाता है प्लेसेंटा को, ये क्या कर जाता है भैया, क्रॉस, ठीक, क्रॉसेस प्लेसेंटा, ठीक है, ये क्रॉसेस प्लेसेंटा, ये प्लेसेंटा को क्रॉस प्लेसेंटा या क्रॉसेस, चलो क्रॉस लिखो, क्रॉस प्लेसेंटा, ये प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाता है भाई, क्रॉस प्लेसेंटा एंड रिचेस टू, ठीक है, और कहाँ पहुंच जाता है भाई, ये प्लेसेंटा को क्रॉस करके, आप ध्यान से सुनना, ठीक है, क्रॉस प्लेसेंटा एंड रिचेस टू कहाँ पहुंच जाएगा भाई, प्लेसेंटा को क्रॉस करके, ये प्लेसेंटा को क्रॉस करके कहाँ पहुंच जाता है, ये आपके फीटल ब्लड में पहुंच जाता है, ठीक है। तो क्रॉसेस प्लेसेंटा एंड रिचेस टू, थोड़ा सा बेहतर राइटिंग सुधारो, मतलब मेरा सुधारो मैं। तो आखिर में ये क्रॉस प्लेसेंटा एंड रिचेस टू कहाँ पहुंच जाता है भाई, ये पहुंच जाता है फीटल ब्लड, ठीक है। ये कहाँ पहुंच जाएगा भैया, हम लोग का पहुंच जाएगा कहाँ, ये फीटल ब्लड में पहुंच जाता है भैया, ये कहाँ पहुंच जाता है, फीटल के ब्लड में पहुंच जाएगा।
और ये जब फीटल के ब्लड में जब ये पहुंचता है, जब ये कहाँ पहुंचता है भाई, जब ये फीटल के ब्लड में पहुंचता है तो ये क्या कॉज करेगा भाई, ठीक है, ये कॉसेस, ठीक, ये देखो ये क्या कॉज करता है, ये जो है, ठीक है, ये क्या होता है फिर एंटीजन RH, समझो ना, फिर क्या होगा एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन, जो RH एंटीबॉडी, जो हम लोग का एंटीबॉडी है, एंटीबॉडी जो क्रॉस कर गया भैया प्लेसेंटा को क्रॉस करके कहाँ पहुंच गया, फीटल ब्लड में। अब ये फीटल ब्लड में क्या कॉज करता है, ये RBC को डिस्ट्रॉय करेगा। फिर ये एंटीबॉडी, फिर जो ये एंटीबॉडी है ये क्या करेगा, ये जो एंटीबॉडी है समझो RH एंटीबॉडी, ठीक है, RH एंटीबॉडी फिर क्या करता है भैया, ये डिस्ट्रॉय करता है किसको, ये डिस्ट्रॉय RBC, ठीक है, ये किसको डिस्ट्रॉय करता है, ये डिस्ट्रॉय कर देता है, डिस्ट्रक्शन ऑफ RBC, किसको डिस्ट्रॉय करता है भैया, ये डिस्ट्रॉय कर देते हैं RBC को, डिस्ट्रक्शन ऑफ RBC, ये RBC को ये क्या करता है भैया, डिस्ट्रॉय कर देता है। आप समझो कि RBC को डिस्ट्रॉय कर देता है, बात समझे आप, ये RBC को क्या करता है भाई, ये RBC को डिस्ट्रॉय कर देता है, ये RBC को डिस्ट्रॉय कर देगा। तो फीटस, जो फीटस किससे सफर करता है भाई, फीटस सफर फ्रॉम, इससे आप समझो जब ये RBC को डिस्ट्रॉय कर देगा तो इससे आप देखो फीटस किससे सफर करता है, इससे आपको समझना है कि जो फीटस है आखिर में किससे सफर करता है भैया, फीटस सफर फ्रॉम, आखिर में फीटस किससे सफर करता है, ये सफर करता है किससे, ये सफर करता है जॉन्डिस, नाम सुना है आपने, जॉन्डिस से सफर करता है ये फीटस, सफर करता है किससे, जॉन्डिस, ठीक है, ठीक है, एनीमिया से, बात समझ आपको, ये किससे सफर करता है भाई, जॉन्डिस एनीमिया से, क्लियर। जब RBC का डिस्ट्रक्शन होता है, जब RBC का डिस्ट्रक्शन होता है तो फीटस सफर फ्रॉम जॉन्डिस एनीमिया, और कुछ केस में क्या हो जाता है, फीटस का डेड भी हो जाता है, ठीक है, फीटस मर भी जाता है। बात समझे आप, इस केस को क्या बोलते हैं भैया, इस केस को बोला जाता है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस, इस केस को क्या बोलते हैं, इस केस को बोला जाता है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस, ठीक, इस केस को क्या बोलता है, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस, ठीक है, इस केस को बोला जाता है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस केस को हम लोग क्या बोलते हैं, इस केस को बोला जाता है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस इस केस को बोलते हैं, ठीक है, RH इनकम्पैटिबिलिटी, ठीक है, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस, ठीक। तो आपने ये समझ लिया कि फर्स्ट प्रेगनेंसी नॉर्मल, कोई भी दिक्कत नहीं होता भैया, ब्लड सेपरेट है, मदर एंड फिटस का ब्लड प्लेसेंटा के थ्रू सेपरेट है, लेकिन एट द टाइम ऑफ डिलीवरी मिक्सिंग हो गया भैया, फिटस का ब्लड मदर के ब्लड के साथ मिक्स हो गया, मदर के बॉडी के अंदर फिर क्या बन गया, मदर के बॉडी के अंदर फिर क्या बन गया, ये बन गया भैया एंटीबॉडी, मदर के बॉडी के अंदर एंटीबॉडी बन गया। अब ये जो RH एंटीबॉडी जो कि मदर के बॉडी के अंदर बन गया भाई, ये जो है किसको क्रॉस कर जाता है, ये जो IgG, कौन सा एंटीबॉडी, IgG, क्योंकि हम लोग का ये स्मॉलेस्ट, इसको आप लिख लो भाई कि ये स्मॉलेस्ट एंटीबॉडी है भाई, IgG जो कि क्या होता है, स्मॉलेस्ट एंटीबॉडी, ठीक है, IgG जो कि क्या होता है, जो कि हम लोग का स्मॉलेस्ट एंटीबॉडी, ये स्मॉलेस्ट एंटीबॉडी जो कि प्लेसेंटा को क्रॉस करके कहाँ पहुंच जाता है भाई, ये फीटल ब्लड में, फीटस के ब्लड में ये पहुंच जाता है, क्लियर। और ये RH एंटीबॉडी फिर क्या करेगा भैया, RBC का डिस्ट्रक्शन, RBC को डिस्ट्रॉय कर देगा, RBC को ये क्या करेगा भैया, डिस्ट्रॉय कर देगा। तो फीटस किससे सफर करेगा, फीटस सफर फ्रॉम जॉन्डिस एंड एनीमिया, ये इससे फीटस जो कि सफर करता है, ठीक है। तो आखिर में इसका कोई प्रिवेंशन है क्या, आखिर में इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं भैया, हर चीज का दवा होता है, सुना होगा नाम आपने, ठीक है, ठीक है। तो आखिर में इस क्या कर सकते हैं, इसको आखिर में कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है इसे, तो जस्ट आफ्टर फर्स्ट डिलीवरी, आफ्टर इमीडिएटली, फर्स्ट डिलीवरी के बाद इमीडिएटली क्या करते हैं भैया, इमीडिएटली हम लोग फर्स्ट डिलीवरी के बाद मदर को क्या करते हैं, मदर को क्या देते हैं भैया, मदर को दिया जाता है एंटी RH एंटीबॉडी, मदर के बॉडी में इंट्रोड्यूस किया जाता है। बात समझ है आपको, मदर के बॉडी में जस्ट आफ्टर फर्स्ट डिलीवरी, इमीडिएटली, आप बोलो कि इमीडिएटली आफ्टर फर्स्ट डिलीवरी के तुरंत बाद मदर को क्या दिया जाता है भाई, मदर को दिया जाता है एंटी RH एंटीबॉडी,
ठीक है, जिसे बोलते हैं रोगम, जिससे क्या बोलते हैं भाई एंटी-डी, या फिर इसे बोला जाता है रोगम, जो कि मदर को दिया जाता है आफ्टर फर्स्ट, जस्ट आफ्टर फर्स्ट डिलीवरी। ठीक है, समझे ना, जो कि आरबीसी फॉर्मेशन को, जो कि एंटी आरएच मतलब जो कि किसको प्रिवेंट करता है भाई, आरएच एंटीबॉडी के फॉर्मेशन को जो प्रिवेंट करता है, जो कि आरएच एंटीबॉडी के फॉर्मेशन को प्रिवेंट करता है मदर के बॉडी के अंदर। ठीक है, तो आखिर में आप देखेंगे इसको। चलो, तो ये आपने समझ लिया, ये आपने समझ, इसमें आप कोई भी डाउट इसमें आपको नहीं होना चाहिए। ठीक है, समझ है आपको। ठीक, तो आखिर प्रिवेंशन, ठीक है, आप देखो हम लोग क्या करते हैं भैया, कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं भाई, इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, प्रिवेंशन को आप ध्यान से आप समझना कि आखिर में क्या करते हैं प्रिवेंशन के लिए। ठीक, इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, देखो आप ध्यान से, आखिर में इसको प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है, प्रिवेंशन, तो आखिर में इसको हम लोग कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं भाई, इसको कैसे करते हैं देखो। ठीक है, एंटी आरएच एंटीबॉडी, आप देखो हम लोग क्या करते हैं इस केस में, हम लोग एंटी आरएच एंटीबॉडी इंट्रोड्यूस। ठीक है, आप देखो कि एंटी आरएच एंटीबॉडी इंट्रोड्यूस इनटू मदर, इंट्रोड्यूस इनटू, समझो, इंट्रोड्यूस इनटू मदर ब्लड। ठीक है, एंटी आरएच एंटीबॉडी इंट्रोड्यूस इनटू मदर ब्लड जस्ट। ठीक है, तो आप समझ गए, एंटी आरएच एंटीबॉडी इंट्रोड्यूस इनटू मदर ब्लड। ठीक है, एंटी आरएच एंटीबॉडी इंट्रोड्यूस इनटू मदर ब्लड जस्ट आफ्टर फर्स्ट, जस्ट, ठीक है, मदर ब्लड, ठीक है, जस्ट आफ्टर फर्स्ट डिलीवरी, जस्ट आफ्टर फर्स्ट डिलीवरी। बात समझे, ताकि क्या ना हो भाई, ताकि हम लोग का एंटीबॉडी, आरएच एंटीबॉडी का ताकि फॉर्मेशन ना हो। ठीक है, ताकि आरएच एंटीबॉडी का फॉर्मेशन ना हो। क्लियर है आपको, समझे, ताकि एंटीबॉडी का फॉर्मेशन ना हो। ठीक है, बात समझे आप, बात समझ जाए आपको कि एक्चुअल में जस्ट आफ्टर फर्स्ट डिलीवरी क्या करते हैं भैया, मदर के बॉडी में क्या इंट्रोड्यूस करते हैं, मदर के ब्लड में क्या इंट्रोड्यूस किया जाता है, मदर के ब्लड में इंट्रोड्यूस किया जाता है क्या, एंटी आरएच एंटीबॉडी इंट्रोड्यूस किया जाता है मदर के ब्लड में जस्ट आफ्टर डिलीवरी, टू प्रिवेंट, किसको प्रिवेंट करने के लिए भाई, टू प्रिवेंट एंटीबॉडी, किसको प्रिवेंट करने के लिए भाई, टू प्रिवेंट एंटीबॉडी फॉर्मेशन, टू प्रिवेंट, किसको प्रिवेंट करने के लिए, टू प्रिवेंट आरएच एंटीबॉडी फॉर्मेशन। ठीक है, आरएच एंटीबॉडी फॉर्मेशन को प्रिवेंट करने के लिए क्या करते हैं भैया, जस्ट आफ्टर हम लोग फर्स्ट डिलीवरी, हम लोग आरएच एंटीबॉडी को क्या करते हैं भैया, मदर के ब्लड में इंट्रोड्यूस करते हैं, मदर के ब्लड में इसे इंट्रोड्यूस किया जाता है। समझे, इसे इंट्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, समझे, ये आरएच एंटीबॉडी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग एंटी-डी, इसी को क्या बोलते हैं, रोगम, या फिर इसको हम लोग एंटी-डी भी बोलते हैं, रोगम भी बोल सकते हो, या फिर इससे हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग रोगम भी बोलते हैं। इंट्रोड्यूस इनटू मदर ब्लड जस्ट आफ्टर फर्स्ट डिलीवरी। क्लियर है, ये केस आपको समझ है, ये केस आपको समझ है कि एक्चुअल में क्या हुआ भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऐसे को इंट्रोड्यूस करके हम लोग क्या कर सकते हैं भैया, हम लोग मदर के बॉडी में आरएच एंटीबॉडी के फॉर्मेशन को क्या कर सकते हैं भैया, प्रिवेंट करते हैं। ठीक है, क्योंकि एंटी आरएच एंटीबॉडी क्या करेगा भैया, ये आरएच एंटीजन को न्यूट्रलाइज करता है। क्या करता है भैया, ये आरएच एंटीजन को ये क्या करेगा भाई, न्यूट्रलाइज करेगा। क्लियर, तो मैंने आपको बताया भाई कि एक्चुअल में कैसे हम लोग आरएच ग्रुपिंग किए, स्टार्ट कहाँ से किए थे, आरएच ग्रुपिंग से स्टार्ट किए थे, कहाँ जाकर खत्म हुआ, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस में जाकर खत्म हुआ। आई होप इसमें आप कोई भी डाउट, इस लेक्चर में मैं आपको बताऊं, मैंने इसको बार नहीं अनेक बार मैंने इसको बनाया है। ठीक है, तो ये इसमें आपको समझ है, एक बार नहीं भाई, बहुत सारा लेक्चर आप देख सकते हो, प्ले लिस्ट में जाओ, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, बहुत सारा लेक्चर आपको दिखेगा। ठीक है,
तो समझिए, आप बार बार प्रैक्टिस से बनता है। क्लियर? तो आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, आपको ये समझ आया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।